वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, आपका अपनी इस तीसरी वीडियो में फिर से इस्तकबाल करती हूँ। जमात शशुम मज़मून उर्दू बाल भारती और हमारा सबक चल रहा है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु। एक मर्तबा ताजिरों का एक काफ़िला मस्जिद नबवी के बाहर आकर रुका। रात को अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु को साथ लिया और कहा, आओ आज रात इन ताजिरों के माल की हिफाजत के लिए पहरा दें। चुनांचे दोनों जलीलुल कद्र साहबा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रात भर ताजिरों के माल की हिफाजत की। ताजिरों को इल्म भी न हुआ कि अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु अन्हु खुद उनके माल तिजारत की निगरानी कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु चाहते तो अपने सिपाहियों को भी हुक्म दे सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा ना करके दुनिया के हुक्मरानों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। एक मर्तबा ताजिरों का एक काफ़िला। अब देखिए, ताजिरों का काफ़िला यानी काफ़िला का मतलब होता है मुसाफिरों का गिरोह, लेकिन यहाँ पर ताजिरों का एक गिरोह। ताजिर आप जानते हैं, तिजारत करने वाले को ताजिर कहते हैं, जो किसी चीज़ का व्यापार करते हैं और अपनी चीज़ों को बेचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। तो उसी तरह ताजिरों का एक गिरोह मस्जिद नबवी के बाहर आकर रुका। तो उस वक्त रात को अमीरुल मोमिनीन, यहाँ पर अब अमीरुल मोमिनीन किसे कहा गया है देखेंगे। अमीरुल मोमिनीन यानी मुसलमानों का सरदार या खलीफा वक्त, जाहिर सी बात है जिसके बारे में हम ये सबक पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन भी कहा गया है। तो उन्होंने अपने साथी अब्दुर्रहमान बिन औफ को साथ लिया और उनसे कहा कि आइए आज रात को हम क्या करेंगे, इन ताजिरों के माल की हिफाजत के लिए पहरा देंगे। देखिए, खलीफा वक्त हैं और क्या कर रहे हैं, ताजिरों के माल की हिफाजत के लिए पहरा दे रहे हैं। चुनांचे दोनों जलीलुल कद्र साहबा, अब है यहाँ पर जलीलुल कद्र। जलीलुल कद्र यानी बड़े मर्तबे वाला, बहुत ही मुअज़्ज़िज़ जिसे कहते हैं, क्योंकि दोनों भी बड़े मुअज़्ज़िज़ थे। साहबा दोनों को किसे कहा गया है यहाँ पर, जलीलुल कद्र साहबा, एक तो हज़रत उमर फ़ारूक और रज़ी अल्लाहु अन्हु को, और अब्दुर्रहमान बिन औफ, इन दोनों को जलीलुल कद्र यानी बड़े मर्तबे वाला कहा गया है। तो दोनों ने मिलकर रात भर ताजिरों के माल की क्या की, हिफाजत की। और ताजिरों को इल्म भी ना हुआ, उन्हें मालूम भी नहीं हुआ बिल्कुल कि उनके माल तिजारत की निगरानी, उनके तिजारत का माल का सामान की निगरानी कौन कर रहे थे, अमीरुल मोमिनीन यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु खुद कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु चाहते तो अपने सिपाहियों को हुक्म दे सकते थे कि पहरा दो, रात भर हिफाजत करो माल की, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्या, नहीं किया, बल्कि खुद पहरा देकर, खुद ताजिरों के माल की हिफाजत करके उन्होंने दुनिया के हुक्मरानों के लिए एक मिसाल कायम कर दी कि खलीफा कैसा होना चाहिए, बादशाह कैसा होना चाहिए, हुकूमत कैसी करनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बैतुल माल की निगरानी बड़ी दयानतदारी से करते थे। एक मर्तबा कुछ लोग उनसे मिलने आए तो देखा कि वो दीवाना वार इधर से उधर दौड़ रहे हैं। आने वालों को दूर ही से इशारा करते हुए कहा, तुम भी मेरा साथ दो, बैतुल माल का एक ऊँट भाग गया है, तुम तो जानते ही हो कि इसमें गरीबों का हिस्सा है। एक शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप क्यों तकलीफ़ उठाते हैं, किसी गुलाम को हुक्म दीजिए, वो ढूंढ लाएगा। फरमाया, मुझसे बढ़कर गुलाम कौन हो सकता है। देखो बच्चों, अब एक बार क्या हो गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु जो हैं बैतुल माल की निगरानी बड़ी दियानतदारी से करते थे। दियानतदारी का मतलब होता है ईमानदारी, बहुत ईमानदारी, वहाँ का एक भी सामान इधर से उधर होने नहीं देते थे। तो एक मर्तबा कुछ लोग उनसे मिलने आए, मुलाकात के लिए आए, तो उन लोगों ने देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु क्या कर रहे हैं, दीवानावार, दीवानों की तरह, पागलों की तरह इधर से उधर दौड़ रहे हैं। और जो मुलाकात के लिए आए थे लोग उनको इशारे से ही, दूर से ही इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि तुम भी मेरे इस काम में साथ दो। कौन से काम में,
कि बैतुल माल का एक ऊंट भाग गया है, उसे ढूंढने में अपनी मदद करने के लिए कहते हैं। क्यों इतना परेशान थे वो ऊंट भागने पर? क्योंकि बैतुल माल में गरीबों का हिस्सा था, इसलिए वो परेशान हो रहे थे। तो उसमें से आने वाले एक शख्स ने कहा कि अय अमीरुल मोमिनीन, अय मुसलमानों के सरदार, आप क्यों तकलीफ़ उठाते हैं? किसी गुलाम को, किसी नौकर को हुक्म दीजिए, वो आपका ऊँट ढूंढ लाएगा। तो क्या फरमाते हैं? उसको जवाब देते हैं कि मुझसे बढ़कर गुलाम कौन हो सकता है। देखिए कितना प्यारा जवाब दे रहे हैं कि मुझसे बढ़कर गुलाम और कौन हो सकता है। यानी वो अपने काम खुद करते थे। हमने ऊपर भी देखा सबक में कि किस तरह वो गुलाम असलम को सारा सामान अपनी पीठ पर रखने के लिए कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी ऊँट खुद ढूंढ रहे थे और फरमाते हैं कि मुझसे बढ़कर गुलाम कौन हो सकता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सादगी पसंद थे। एक सहाबी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा है कि अपनी खिलाफत के ज़माने में भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु निहायत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। उनके लिबास पर कई पैबंद लगे हुए थे। एक दफ़ा वो लोगों के हालात जानने और उनकी ज़रूरियात मालूम करने के लिए शाम के दौरे पर गए। उनका ग़ुलाम सालिम भी उनके साथ था। उनकी आमद की खबर सुनकर लोग इस्तकबाल के लिए जमा हो गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो कोई पहचान ना सका कि आने वाले दो मुसाफिरों में खलीफा कौन है। सालिम ने जब इशारा किया तो लोग उन्हें पहचान सके। लोगों को तवक्का नहीं थी कि उनके खलीफा इतने सादा लिबास में होंगे। वो समझे हुए थे कि खलीफा बादशाह की तरह सज धज कर आएंगे। देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इतने बड़े खलीफा बादशाह हुकूमत होने के बाद भी कैसे ज़िंदगी गुजारते थे? बड़ी सादगी से ज़िंदगी गुजारते थे। एक सहाबी जिनका नाम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु है, उन्होंने कहा है कि अपनी खिलाफत के ज़माने में भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सादा ज़िंदगी गुजारते थे। पहले खलीफा बनने के पहले भी वो सादगी को पसंद करते थे, लेकिन खलीफा बनने के बाद भी उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो निहायत ही बहुत ज़्यादा सादा ज़िंदगी गुजारते थे। उन्होंने देखा कि उनके लिबास पर कई पैबंद लगे होते थे। प्यारे बच्चों देखिए, पैबंद का मतलब होता है लिबास अगर किसी जगह से हमारा फट जाए तो उस पर दूसरा कपड़ा लगाकर उसे सिल दिया जाता है ताकि वो फटा हुआ हिस्से से हमारा जिस्म नज़र ना आए, उसे पैबंद कहते हैं। आजकल आपके माँ बाप देखिए आपको कितने अच्छे अच्छे लिबास पहनाते हैं, हर तरह का आपके लिए आराइश का, आपके ज़रूरत का सब सामान मुहैया करते हैं। अगर हमें ऐसे कपड़े पहनाए जाएं तो हम पहनेंगे क्या? नहीं पहन सकते। लेकिन देखिए ये बादशाह वक्त थे, खलीफा थे, लेकिन इतनी सादगी की ज़िंदगी गुजारते थे कि उनके लिबास पर कई पैबंद लगे होते थे। तो पैबंद का मतलब मैंने बताई हूँ, उसे अच्छे से समझ लीजिए। तो एक दफ़ा वो लोगों के हालात जानने और उनकी ज़रूरियात मालूम करने के लिए शाम के दौरे पर गए। दौरे पर जाना यानी ऐसे ही घूमने, क्या बोलेंगे उसको, चक्कर लगाना जिसे कहेंगे, गश्त लगाना। तो हमेशा हज़रत उमर फ़ारूक गश्त लगाते थे, दौरे करते थे ताकि लोगों का हाल मालूम कर सके। तो ऐसे ही वो दौरे पर गए हुए थे तो उनका ग़ुलाम था सालिम, वो भी उनके साथ में था। उनकी आमद की खबर सुनकर अब जिस इलाके में वो जा रहे थे, जिस इलाके के लोगों की हालात मालूम करने के लिए जा रहे थे, उन लोगों को हज़रत उमर की आमद की खबर मिल गई, यानी आने की खबर मिल गई। तो लोग उनके इस्तकबाल के लिए जमा हो गए, उनका वेलकम करने के लिए जमा हो गए। जब वहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचे तो कोई पहचान ही नहीं पा रहे थे कि आने वाले दो मुसाफिरों में खलीफा कौन है। साथ में कौन है उनके? सालिम है। सालिम यानी उनका ग़ुलाम है। लेकिन वो इतने सादे थे कि किसी को भी जो है शनाख्त नहीं हो पा रही थी उनकी कि दोनों में से हज़रत उमर फ़ारूक कौन है। तो सालिम ने जब इशारा कर दिया, आँखों से इशारा किया या हाथों से इशारा किया, तो लोगों को मालूम हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक कौन है। तो तब लोगों ने उन्हें पहचाना, क्योंकि लोगों को तवक्का नहीं थी, यानी उनको उम्मीद नहीं थी कि इतने जो है सादा लिबास में
खलीफा वहाँ पर हाजिर होंगे या वहाँ पर आएंगे। लोग क्या समझे हुए थे कि खलीफा तो बादशाह की तरह सज धज कर आएंगे, इसलिए लोग जो हैं उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे उनके सादा लिबास की वजह से। एक अजीमुशान हुकूमत का खलीफा होने के बावजूद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी बेइंतहा सादा थी। वो मामूली सा लिबास पहनते, बहुत ही सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करते और मस्जिद के किसी भी गोशे में मिट्टी के फ़र्श पर लेट जाते थे। वो तक़वा, परहेज़गारी, हक़ परस्ती, रास्त गोई और अदल इंसाफ का पैकर और इस्लामी अखलाक का बेहतरीन नमूना थे। एक मजूसी फ़ेरोज़ इब्ने लूलू ने सना 644 में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर खंजर से अचानक हमला किया। ज़ख़म इतना कारी था कि वो जांबर न हो सके। उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने का शर्फ हासिल हुआ। तो देखिए प्यारे बच्चों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक अज़ीमुश्शान हुकूमत के खलीफा थे। अज़ीमुश्शान यानी बड़ी शान वाला जिसे कहते हैं, इतनी बड़ी शान वाली हुकूमत के वो खलीफा थे, बादशाह थे। इसके बाद भी उनकी ज़िंदगी कैसी थी, आप लोग जान गए कि उनकी ज़िंदगी बड़ी सादा थी, बेइंतहा यानी बहुत सादा थी, क्योंकि वो लिबास भी सादा पहनते थे और खाना भी, ग़िज़ा भी जो उनकी थी, खाना बहुत सादा इस्तेमाल करते थे और मस्जिद के किसी भी गोशे में, कोने में मिट्टी के फ़र्श पर वो लेट जाया करते थे। वो तक़वा का मतलब होता है जिसके दिल में खुदा का खौफ हो, खुदा का डर हो, उसे तक़वा कहते हैं। परहेज़गारी यानी हर बुराई से बचना, परहेज़गारी करना यानी परहेज़ करना, बुराई से बचना। हक़ परस्ती यानी हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। रास्त गोई यानी हमेशा सच बोलना। और अदल इंसाफ यानी लोगों के साथ अदल इंसाफ करना, इंसाफ का काम करना जिसे कहते हैं। तो ये सारी खूबियाँ उनके अंदर भरी थी, इसलिए उन्हें इन तमाम चीज़ों का पैकर कहा गया है। पैकर यानी पुतला, जिसमें सारी जो है खुसूसियत या खूबियाँ भरी थी। कौन कौन सी? तक़वा यानी खुदा का खौफ था उनके अंदर। परहेज़गारी यानी बुराई से बचते थे। हक़ परस्ती यानी हक़ के रास्ते पर चलते थे, सच्चे रास्ते पर चलते थे। रास्त गोई यानी हमेशा सच बोलते थे और अदल इंसाफ करते थे। तमाम बातों का उन्हें पुतला यानी पैकर कहा गया है। और वो इस्लामी अखलाक का बेहतरीन नमूना थे कि हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए, मज़हब इस्लाम में लोगों के अखलाक किस तरह के होने चाहिए। तो वो प्यारे हज़रत उमर फ़ारूक के अखलाक बहुत ही बेहतरीन थे। एक मजूसी फ़ेरोज़ इब्ने लूलू ने, अब देखिए मजूसी का मतलब होता है ज़रतुश्त को मानने वाले, जो आग की पूजा करते हैं। ऐसे लोग जो आग की पूजा करते हैं और अपना भगवान किसे मानते हैं? खुदा ज़रतुश्त को मानते हैं। तो उसमें के एक आदमी ने, जिसका नाम इब्ने लूलू था, उसने सना 644 में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर खंजर से अचानक हमला किया। और हमला करने के बाद वो ज़ख्म इतना कारी हो गया, इतना गहरा हो गया कि वो जांबर न हो सके यानी उस हमले के बाद वो दोबारा अच्छे नहीं हो पाए, ज़िंदा नहीं रह पाए। और इस तरह से उस हमले के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया और उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने का शर्फ हासिल हुआ। शर्फ हासिल होना यानी रुतबा हासिल होना, मर्तबा हासिल होना। तो उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में, उनके दामन में दफन किया गया। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को अच्छी तरह से समझिए और इसके अल्फाज के मानी, सवालात के जवाबात को लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।